अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटीसी करंट हम 1 डे से स्टार्ट करेंगे इसको एनालाइज करना। सिंपल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, सिर्फ उस पर ट्रेड करेंगे हम। इस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग्स वगैरह, ताकि आप सबको इजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, हमने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करने लग जाने हैं, ताकि हमें हमारे स्विंग लो का पता चल जाए कि हमारे मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है। ये भी ब्रेक हुआ, इसके बाद ये ब्रेक हुआ। ठीक है, ये हायर हाई बन गया। अब ये हमारे पास स्विंग लो बन गया। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं अपने पास स्विंग लो। ये हमारे पास लो मैंने मार्क कर लिया। अब जब हायर हाई ब्रेक होने के बाद जब मार्केट नीचे आए, हमने उसमें चेंज ऑफ करेक्टर देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। इधर हम टाइप कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हमने मार्क कर लिया है चेंज ऑफ करेक्टर। राइट, अब हमारे पास डिमांड किधर है? डिमांड हमारे पास 1 डे की ये थी। ठीक है, ये हमारे पास 1 डे की डिमांड है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मंडे का लो है ना, वो हमारे पास अनस्वेप्ट है, ये वाला। ये मंडे का लो था हमारे पास अनस्वेप्ट, जो मैंने कहा था कि मार्केट इसमें नीचे आ सकती है। ये डिस्कॉर्ड सर्वर में मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो मार्केट अपडेट्स में, ये मार्केट अपडेट्स में बताया था कि मंडे लो स्वीप कर सकता है। यहाँ पे मंडे लो टू बी स्वेप्ट 66,400 स्वीप करेगा। ठीक है, अब उसने 66,400 स्वीप कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे लॉन्ग एंट्रीज देखनी है। इस रीजन में हमारे पास लॉन्ग एंट्रीज हैं। अब हमारे पास देखो, ये भी एक मंडे की कैंडल है, इसका लो स्वीप हो चुका है, इसका हाई पेंडिंग है। ठीक है, तो हम इस हाई को हम टारगेट करेंगे इन फ्यूचर। यहाँ पे पहला टीपी हम लेंगे। इन फ्यूचर में मार्केट यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट टारगेट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास करंट जो पिछला मंडे का लो है, वो भी हम मार्क कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। ये हमने मंडे का लो मार्क कर लिया, ये मंडे का लो है। अब हम स्विच हो जाते हैं 4 आवर में। 4 आवर में स्विच होने के बाद हमने देखो, जो मैंने मंडे का लो मार्क किया, वो हमारे पास एक एसआर लेवल भी है। यानी कि जब मार्केट इसके ऊपर आई है तो हैवी पंप हुई है। ठीक है, अभी यहाँ से नीचे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अभी करंटली ये रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग नहीं दे रहा, बार बार इधर ही आ रहा है, लेकिन 4 आवर की क्लोजिंग नहीं दे रहा। अगर ये 4 आवर की क्लोजिंग इससे ऊपर दे दे तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा, फिर हमारे टारगेट्स ऊपर हिट हो जाएंगे। ठीक है, अभी करंटली 66,000 से ही एंटर हो चुका हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट कहाँ तक, इन केस अगर फ्लैश आता है डाउन साइड का, अगर आता है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ नीचे तक भी आ जाए तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्विंग लो पड़ा हुआ है, ये स्विंग लो प्रोटेक्ट होना है मार्केट में। यहाँ तक नीचे आ भी जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, पैनिक वाले की बात नहीं है। आप लोगों ने अब पार्ट्स में बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं एक टाइम फ्रेम 3 आवर में और शिफ्ट हूँ ना, तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि सिर्फ एक रह गया यहाँ पे अनटैप्ड, वो भी आई थिंक सो टैप्ड हो चुका है। इसको हम मार्क कर लेते हैं लाइक दिस। ये देखो, ये हमारे पास एक अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक रह गया हुआ है, जो कि इन फ्यूचर अगर मार्केट आती भी है तो इसको स्वीप करके इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके वापस ऊपर जाने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट पीटीसी पे मैं बुलिश ही हूँ, क्योंकि हमारा 1 डे बुलिश है और ये हमारे डिमांड पे ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस और ऐड करता हूँ, वो ये कि यहाँ से फिब का लेवल लगाऊँ ना, लो से हाई, तो 0.618 और 666 हमारे पास गोल्डन पॉकेट होती है, रिवर्सल जोन होता है, अपसाइड बाय का सिग्नल होता है ये। और ये हमारे पास लेवल है फिब का भी। ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस हमारे पास एक और ऐड हो गया। ठीक है, अब एक कॉन्फ्रेंस की और ज़रूरत है, वो है कि हमारे पास 4 आवर की क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाए, 66,410 इससे ऊपर हो जाए, तो हमारा सारा कुछ एंट्री सेफ हो जाएंगी और अपसाइड ही इसको टारगेट करेंगे। इसका टारगेट हम अपसाइड रखेंगे
टारगेट 1 TP1, सेकंड टारगेट रखेंगे ये हाई 74, ठीक है 74 टारगेट 2, और एक लास्ट टारगेट रखेंगे 78,000 का। ये लास्ट टारगेट हमने रख लिया 78,000 का, टारगेट 3। तो अभी आप देखो हमारे आल्ट्स जो हैं वो ऑल टाइम थोड़ा नीचे आए हुए अपने स्पोर्ट पे हैं, बीटीसी भी अपनी स्पोर्ट पे है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग करना मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पे हमने बाइंग सेटअप्स ही ढूंढने हैं, जो भी हमें बाय सेटअप मिलेगा हमने बाय करके उसके साथ सिंपल स्ट्रेटजी ये है, बीटीसी बुलिश है उसके साथ अपने आल्ट्स बाय करो, आल्ट्स बाय करके अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो, ठीक है। जब बीटीसी अपने टारगेट्स अचीव कर ले तो उस टाइम पे अपने आल्ट्स में से निकल आओ, अपने प्रॉफिट्स ले लो, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा 74,000, तो ये ब्रेक होने के बाद इसने ऊपर ही जाना है, ये 2-4 कैंडल्स में 76, 77, 78 पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी सिर्फ वेट इसका है कि मंडे का ये एक एसआर लेवल जो है ये हमारे पास रिक्लेम हो जाए, और मंडे का लो भी है और एक एसआर लेवल भी है, ये रिक्लेम हो जाएगा तो हमारे पास वेल एंड गुड सिचुएशन हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे प्राइस हमारी बार बार इसको रेजिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ से ड्रॉप नहीं हो रही। ड्रॉप क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास 1 आवर देखो, 1 आवर में ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ से ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर तो यहाँ से ड्रॉप होगा तो फिर ये डाउन साइड यहाँ पे आ जाएगा 64.436 इसके अराउंड आ जाएगा। अगर ये दोबारा इसको यहाँ से रिक्लेम कर ले तो वेल एंड गुड, और फिर हमारी एंट्री सारी की सारी सेफ रहेंगी इंशाल्लाह ताला।